अर्मेनिया यूरेशिया के दक्षिण काकेशस क्षेत्र में एक छोटा सा लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमा तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान से लगती है। देश में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक लंबा इतिहास है, जो प्राचीन काल से है। इस लेख में हम अर्मेनिया के इतिहास की शुरुआत से लेकर आज तक का पता लगाएंगे। आरंभिक इतिहास। अर्मेनिया दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए क्षेत्रों में से एक है, जिसमें मानव उपस्थिति के प्रमाण पुरापाषाण युग के हैं। अर्मेनिया में पहला ज्ञात साम्राज्य उरार्तु का साम्राज्य था, जो 9वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। साम्राज्य अर्मेनियाई हाईलैंड्स में स्थित था और आधुनिक अर्मेनिया, तुर्की और ईरान के कुछ हिस्सों को कवर करता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारस के एकेमेनिड साम्राज्य ने उरार्तु पर विजय प्राप्त की और आर्मेनिया के क्षत्रप प्रांत की स्थापना की। अगले कुछ शताब्दियों में अर्मेनिया पर विभिन्न साम्राज्यों का शासन था, जिसमें सेल्यूसिड साम्राज्य, पार्थियन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य शामिल थे। ईसाईकरण। 4ठी शताब्दी सी की शुरुआत में आर्मेनिया ईसाई धर्म को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। यह सेंट ग्रेगरी द इल्यूमिनेटर के प्रयासों के कारण था, जिन्होंने राजा तिरिडेट्स III और उनके दरबार को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया था। ईसाई धर्म को अपनाने का अर्मेनियाई संस्कृति और पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ा, और यह आज तक अर्मेनियाई जीवन का एक गहरा पहलू बना हुआ है। मध्यकालीन आर्मेनिया। मध्य युग में आर्मेनिया को कई राज्यों और रियासतों में विभाजित किया गया था। इनमें से सबसे प्रमुख बाग्रातिड साम्राज्य था, जो 9वीं से 11वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। बाग्रातिड साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था, जिसमें 5वीं शताब्दी सी में अर्मेनियाई वर्णमाला का निर्माण भी शामिल था। 11वीं शताब्दी में सेल्जुक तुर्कों ने अर्मेनिया पर आक्रमण किया और मुस्लिम शक्तियों के प्रभुत्व का दौर शुरू हुआ। मंगोल साम्राज्य ने 13वीं शताब्दी में अर्मेनिया पर विजय प्राप्त की और यह क्षेत्र 14वीं शताब्दी तक मंगोल शासन के अधीन रहा। फारसी और तुर्क शासन। 16वीं शताब्दी में अर्मेनिया फारस के सफाविद साम्राज्य के शासन में आया था। सफविद साम्राज्य शिया मुस्लिम था और इसने अर्मेनियाई ईसाई आबादी को सताया। कई अर्मेनियाई लोगों को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया और अन्य को मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। 19वीं शताब्दी में आर्मेनिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तुर्क साम्राज्य सुन्नी मुस्लिम था और इसने अर्मेनियाई ईसाई आबादी को भी सताया। 1915 में तुर्क सरकार ने अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ नरसंहार का अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित 1.5 मिलियन अर्मेनियाई लोगों की मौत हुई। आजादी। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद आर्मेनिया ने 1918 में स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि नया राज्य अल्पकालिक था, क्योंकि 1920 में सोवियत संघ द्वारा आक्रमण किया गया और कब्जा कर लिया गया। आर्मेनिया सोवियत संघ के भीतर एक गणराज्य बन गया और यह 1991 में सोवियत संघ के पतन तक बना रहा। आधुनिक आर्मेनिया। स्वतंत्रता के बाद आर्मेनिया को एक बाजार अर्थव्यवस्था के लिए एक कठिन संक्रमण का सामना करना पड़ा और राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कठिनाई से जूझना पड़ा। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्मेनिया पड़ोसी अजरबैजान के साथ नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र में एक कड़वे संघर्ष में शामिल था, जिसमें बहुसंख्यक अर्मेनियाई आबादी थी लेकिन अजरबैजान का हिस्सा था। संघर्ष पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गया, जो 1991 से 1994 तक चला और इसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मौत हुई।
आर्मेनिया विजय हुआ और नागोर्नो काराबाख ने अजरबैजान से स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। संघर्ष के बाद के वर्षों में आर्मेनिया ने एक लोकतांत्रिक समाज और बाजार अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि देश को राजनीतिक सहित चल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।